आज हम लोग का टॉपिक है सीएसएफ राइनोरिया। सीएसएफ राइनोरिया का मतलब क्या होता है? लीकेज ऑफ सीएसएफ फ्रॉम द नोज। अब सीएसएफ जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बहुत सारे कारण के लिए लीकेज हो सकते हैं। तो हम लोग देख लेंगे ये क्यों होता है लीकेज, इटियोलॉजी क्या है। तो एक होता है ट्रॉमाटिक। ट्रॉमाटिक किस किस कारण से हो सकता है? एक्सीडेंटल कारण से हो सकता है, सर्जिकल कारण से हो सकता है। एक्सीडेंटल कैसे? जैसे कि हेड इंजरी के कारण हो सकता है। सर्जिकल कैसे? जैसे कि एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के लिए हो सकते हैं, एकोस्टिक न्यूरोमा सर्जरी के लिए हो सकता है, हाइपोफाइसेक्टोमी ऑफ द ट्रांसफेनोइडल के लिए हो सकते हैं। बट हमेशा इसका ज़रूरी नहीं है कि ट्रॉमाटिक भी होगा, कभी कभी नॉन ट्रॉमाटिक भी होता है। नॉन ट्रॉमाटिक का चांसेस जो है बहुत ही कम रहता है, 4% रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है। नॉन ट्रॉमाटिक कारण से भी सीएसएफ राइनोरिया हो सकते हैं। अब कौन से कंडीशन में? जैसे कि कंजेनिटल एनोमली के कारण हो सकता है, कंजेनिटल एनोमली। फिर कफ, अगर सीवियर कफ रहेगा किसी को, कफ के लिए भी हो सकता है। फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस के कारण भी हो सकते हैं। फिर हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर के कारण भी नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकते हैं। ये एमसीक्यू है, इसका चांसेस रहते हैं 45%। अब हाई ट्रॉमेटिक कंडीशन कब होता है? पहले होता है ट्यूमर के कारण, ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर के कारण हो सकता है, जिसका चांस 85% रहते हैं। फिर होते हैं हाइड्रोसिफिलस, हाइड्रोसिफिलस, जिसका चांस 15% रहते हैं। हाइड्रोसिफिलस के मतलब क्या होता है? हाइड्रोसिफिलस के मतलब होता है जब सीएसएफ हम लोग के ब्रेन में इंक्रीज हो जाते हैं, सीएसएफ, तब हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिफिलस। तो ये सब कारण के लिए क्या हो सकते हैं? ये सब कारण के लिए सीएसएफ राइनोरिया हो सकते हैं। ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो हम लोग के नोज के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर एंट्री होते हैं, फिर हम लोग के नोज के बाहर से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो निकलते हैं। तो ये हम लोग देख लिए इटियोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके पैथोजेनेसिस होता क्यों है। इसकी नॉर्मल पैथोजेनेसिस क्या होता है? सीएसएफ लीक फ्रॉम द नोज ड्यू टू टीआर इन द लाइनिंग ऑफ द ब्रेन। ये होते हैं ब्रेन का एक लाइनिंग होता है, ये वाला पोर्शन। अब जब इस एरिया पे जब टीयर होते हैं तब होता है ट्रॉमाटिक कारण में सीएसएफ राइनोरिया। जब ब्रेन में ऐसे लीकेज होते हैं या फिर ट्रॉमा के कारण टीयर हो जाते हैं तब होता है सीएसएफ राइनोरिया। तो इट कैन कॉज बाय हेड ट्रॉमा, स्काल बेस्ड डिफेक्ट, ये सब के कारण हो सकते हैं। अब इसमें क्या रहता है? इंक्रीज, ये जो होता है कभी कभी क्या होता है, इंक्रीज रिस्क फैक्टर, इसका चांस और कौन बढ़ाता है? ओबेसिटी के कारण बढ़ सकता है। इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, मतलब वही इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो जब इंक्रीज होगा तब ये और ज़्यादा रिस्की बन जाते हैं। तो ये जो सीएसएफ जो लीक होते हैं, इसका पाथवे क्या क्या है? पाथवे ऑफ द सीएसएफ राइनोरिया, पाथवे में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, सबसे पहले आते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा से सीएसएफ राइनोरिया, जो इस रूट से होके ऐसे होते लीक होते हैं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा एक पाथवे है। और एक दूसरा पाथवे है मिडिल क्रेनियल फोसा, और एक दूसरा पाथवे क्या है? मिडिल क्रेनियल फोसा। ये है मिडिल क्रेनियल फोसा की पाथवे, ये है मिडिल क्रेनियल फोसा की पाथवे। इसके थ्रू भी जो है सीएसएफ जो है लीक हो सकते हैं। और एक क्या है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का जो पाथवे है वो ये है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का पाथवे। इसके थ्रू भी जो है सीएसएफ राइनोरिया, जो सीएसएफ है वो नेजल कैविटी में लीक हो सकते हैं। तो 3 पाथवे क्या हुआ? फर्स्ट हुआ एंटीरियर क्रेनियल फोसा,
सेकेंड होता है मिडिल क्रेनियल फोसा, थर्ड होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये थ्री पाथवे से, यही थ्री पाथवे से जो है क्या होते हैं, CSF नोज में आते हैं और CSF राइनोडिया होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है इसके, CSF राइनोडिया जो होता है मेनली यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल वाटरी नेजल डिस्चार्ज होते हैं CSF राइनोडिया। तो ये CSF राइनोडिया क्या होता है, कैन नॉट शिफ्टेड बैक, मतलब अगर जैसे अगर हम लोग का राइनाइटिस होता है, अगर हम लोग का राइनाइटिस होते हैं तो हम लोग के राइनाइटिस में भी नोज से डिस्चार्ज आता है, वाटरी डिस्चार्ज आता है, बट उसको अगर हम लोग जोर से पुशअप, जोर से हम लोग खींचते हैं तो हम लोग का शिफ्टेड बैक हो जाते हैं। बट CSF राइनोरिया में जब नेजल डिस्चार्ज आते हैं तब वो कैन नॉट शिफ्टेड बैक। और ये जो होता है हम लोग क्या स्वीट टेस्ट का होता है, अगर हम लोग के माउथ में भी आ रहा है तो ये स्वीट टेस्ट होगा। और क्या होगा, इंक्रीज होता है बेंडिंग डाउन, अगर हम लोग बेंड करेंगे तो ये क्या होता है, इसका जो डिस्चार्ज है इंक्रीज हो जाता है। और हिस्ट्री ऑफ हेड इंजुरी रहेगा इसका, एंड सर्जरी ऑफ नोज एंड स्काल बेस भी रहेगा, ठीक है। और हेडेक भी इसका एक सीवियर डिजीज है, हेडेक भी इसका एक सीवियर डिजीज, सीवियर एक साइन है, हेडेक भी होता है। और हेडेक और कब होगा, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तभी भी हेडेक जो है इंक्रीज होता है। एंड इसका हेडेक हो रहा है मतलब CSF जो लीक है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसको टी पॉट साइन भी बोलते हैं। ये जो बेंडिंग होने से जो CSF राइनोरिया, CSF जो ज़्यादा नोज से रिलीज होते हैं तो इसको टी पॉट साइन भी बोलते हैं। जस्ट ऐसे, ये मान लो कोई भी टी पॉट है, ये मान लो कोई भी ऐसे टी पॉट है, जब टी पॉट से ये अंदर चाय है, टी पॉट है, तो अगर इससे हम लोग इसको बेंड करते हैं तो यहाँ से चाय निकलते हैं, ऐसे इसको बेंड करने से, इफ बेंडिंग डाउन की तरफ करने से चाय निकलते हैं। तो सेम तरीके से जिसका CSF राइनोरिया है, अगर वो लोग ऐसे बेंड होंगे सामने की तरफ, ऐसे बेंड होगा सामने की तरफ, तो नोज से जो है क्या होता है और डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज आते हैं, तो इसलिए इसको टी पॉट साइन भी बोलते हैं। और अगर ट्रॉमाटिक कारण से होता है, अगर ट्रॉमाटिक होता है, तो ट्रॉमाटिक या फिर हेड इंजुरी के कारण होगा, तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो वो जो ब्लड है वो CSF के साथ जाके मिक्स होगा। तो ब्लड CSF के साथ जाके मिक्स नहीं होता है, CSF क्या रहता है, आउटर पार्ट में ऐसे CSF रह जाता है, मिडिल पार्ट में ऐसे ब्लड रहता है, तो इसको बोलते हैं डबल रिंग साइन। तो ये जो हुआ इसको बोलते हैं डबल रिंग साइन या फिर हेलो साइन या फिर डबल टारगेटेड साइन, ठीक है। तो क्या होता है, जब CSF मिक्स्ड विथ ब्लड प्रोड्यूस पेरिफेरली CSF हेलो अराउंड द सेंट्रल ब्लड ऑन फिल्टर पेपर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल टारगेट साइन या फिर डबल हेलो साइन या फिर डबल रिंग साइन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, नहीं कि इन्वेस्टिगेशन में जो नेजल डिस्चार्ज आ रहा है उसका हम लोग बायोकेमिस्ट्री लैब टेस्ट करेंगे। फिर जो ग्लूकोज लेवल है हम लोग ग्लूकोज लेवल को देखेंगे। फिर जो बीटा-2 ट्रांसफेरिन है, ये बीटा-2 ट्रांसफेरिन का जो लेवल है वो देखेंगे। बीटा-2 ट्रांसफेरिन जो है ये CSF राइनोरिया में प्रेजेंट रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, बट राइनाइटिस में ये नेगेटिव रहेगा। राइनाइटिस में
नेगेटिव रहेगा, बट CSF ब्राइनोरिया में पॉजिटिव रहेगा। CT MRI अब हेड करेंगे कोई किसी भी तरीके का इंजुरी है कि नहीं, या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे CT MRI अब हेड में। एंडोस्कोपी करेंगे अंडर ब्लू लाइट, ठीक है, एंडोस्कोपी करेंगे अंडर ब्लू लाइट। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेम चैनल के नाम पे जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर जाके आप लोगों को इसका जो है PDF मिल जाएगा, कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि CSF राइनोरिया और एलर्जिक राइनाइटिस में डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोग, अगर हम लोग के नेजल से वाटर डिस्चार्ज आ रहे हैं तो हम लोग कैसे समझे उस पेशेंट का CSF राइनोरिया है कि एलर्जिक राइनाइटिस है। अगर CSF राइनोरिया रहा किसी पेशेंट के तो उसके हिस्ट्री में आपको हेड इंजरी मिलेगा, नेजल और स्काल्स बेस इंजरी मिलेगा, या फिर कोई भी सर्जरी का आपको हिस्ट्री मिलेगा। बट एलर्जिक में क्या रहेगा, स्नीजिंग का हिस्ट्री मिलेगा, नेजल ब्लॉक, नोज ब्लॉक का हिस्ट्री मिलेगा, या फिर फीवर का हिस्ट्री मिलेगा। तो इस टाइप का होता है। फिर होता है CSF राइनोरिया, क्या होता है, ऐसे फ्लो इंक्रीज हो जाता है बेंडिंग फॉरवर्ड, जो हम लोगों ने इधर देखा, जो इसको बोलते हैं टी पॉट साइन, बेंडिंग होने से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम लोग, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, CSF राइनोरिया में देखेंगे। बट एलर्जिक राइनाइटिस में ऐसे बेंड होने से या फिर स्ट्रेट बैंडने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ते हैं, ठीक है। CSF राइनोरिया होगा तो हम लोग के माउथ में स्वीट टेस्ट आएगा इसका, और अगर एलर्जिक राइनाइटिस होगा तो सॉल्टी टेस्ट आएगा। और अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री लैब जो होता है, अगर उसका हम लोग देखेंगे तो शुगर कंटेंट जो है CSF राइनोरिया के टाइम में मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगा, एंड एलर्जिक राइनाइटिस में लेस देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगा। और हम लोगों ने पहले ही बोला कि बीटा ट्रांसफेरिन जो है CSF राइनोरिया में पॉजिटिव होगा, एलर्जिक राइनाइटिस में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया CSF राइनोरिया और एलर्जिक राइनाइटिस का दोनों का इन्वेस्टिगेटिंग डिफरेंस, जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके मैनेजमेंट में पहले हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का इंडिकेशन क्या क्या होगा, इंडिकेशन होगा ये अगर इमीडिएट हुआ, इमीडिएट पोस्ट ट्रॉमेटिक लीग अगर हुआ, इमीडिएट पोस्ट ट्रॉमेटिक लीग। अब इमीडिएट पोस्ट ट्रॉमेटिक लीग मतलब कितना इमीडिएट, विद इन 48 आवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल ऑपरेटिव लीग अगर रहा तो, ठीक है, ये होता है इंडिकेशन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का। अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब क्या क्या करेंगे हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, बेड रेस्ट कराएंगे पेशेंट को इन हेड अप पोजीशन, कितना हेड अप, 30 डिग्री। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अवॉइड कॉफिंग, स्नीजिंग, ये सब अवॉइड कॉफिंग, स्नीजिंग, ये सबको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। फिर क्या करेगा, मेडिकेशन में हम लोग क्या क्या देंगे, मेडिकेशन में एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड, ठीक है, और रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, ठीक है, और एंटीबायोटिक कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, ये हो गया कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। फिर हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग कब करेंगे? सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे? अगर पेशेंट नॉन ट्रॉमेटिक हुआ तो। नॉन ट्रॉमेटिक सीएसए ब्राइनोरिया के कारण हो सकते हैं। फिर फेल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फॉर 2 weeks, मैसिव पोस्ट ऑपरेटिव लीक, लार्ज स्कल फ्रैक्चर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज, या फिर मेनिंजाइटिस। अगर ये सब कंडीशन रहा तब हम लोग क्या करेंगे? सर्जिकल अप्रोच करेंगे। अब सर्जिकल अप्रोच में क्या क्या होता है? सर्जिकल अप्रोच में क्या क्या होता है? सर्जिकल अप्रोच एक होते हैं न्यूरो सर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच, न्यूरो सर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच, और एक होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच। एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच, और एक होते हैं ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच। ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच। ये हम लोगों ने खत्म किया सीएसए प्राइनोरिया। जो भी है इधर लिखा हुआ, इसका आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा सेम चैनल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में। ठीक है, थैंक यू।